गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है, ये पूरा का पूरा कंटेंट साइंटिफिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा डैश डाइट के बारे में। जो डैश डाइट है वास्तव में हार्ट की जो हेल्थ है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट डाइट मानी जाती है। आज मैं डैश डाइट फॉर हार्ट हेल्थ के बारे में बात करूंगा। नाउ जहां तक डैश डाइट का सवाल है, यह आपकी क्या मदद कर सकती है? साइंस ऐसा मानती है कि यह आपका ब्लड प्रेशर कम कर सकती है, यह आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर सकती है, यह आपके हार्ट की हेल्थ को सस्टेन और अच्छा कर सकती है। एक्चुअली डैश के अगर हम फुल फॉर्म को देखें तो इट स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाई ब्लड प्रेशर। नाउ जहां तक डैश डाइट का सवाल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं भी ब्लड प्रेशर है, अगर आप डैश डाइट लेते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको ब्लड प्रेशर होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। यह भी बात सही है कि अगर आप डैश डाइट फॉलो करते हैं तो आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, आप वेट लूज करते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और कम हो जाती है। यह भी बात सही है कि यह हेल्दियर वे ऑफ ईटिंग है। अगर आप डैश डाइट फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहते हैं, बिकॉज ये जो डाइट है इसमें आप काफी वेजिटेबल्स लेते हैं, काफी आप फ्रूट्स लेते हैं, आप लो फैट डेयरी लेते हैं, आप बहुत सारे ग्रेन्स लेते हैं, तो ये बहुत हेल्दी वे ऑफ ईटिंग माना जाता है। लेकिन जो डैश डाइट है उसके बारे में कुछ चीजों को ठीक से समझने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जो नमक है अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है, साल्ट आपकी बॉडी में ज्यादा है, इसका मतलब सोडियम आपकी बॉडी में ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी में सोडियम ज्यादा है तो आपकी जो बॉडी है वास्तव में फ्लूइड को रिटेन करेगी। अगर आपकी बॉडी फ्लूइड को रिटेन करेगी तो आपके हेल्थ जो हार्ट है उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए सोडियम को अगर कम करना है तो नमक को कम करना है। नमक को कम करेंगे तो फ्लूइड कम रिटेन होगा, और कम रिटेन होगा तो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो हमेशा कम होगा। साइंस ऐसा मानती है कि आपको ऑन एन एवरेज पर डे 1500 मिलीग्राम के आसपास नमक इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी बात सही है कि आपकी क्या एज है, आपकी क्या रेस है, आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस है, या आपकी कितना एक्सरसाइज का लेवल है जिसमें आप पसीना ज्यादा निकालते हैं, उसके हिसाब से आपको साल्ट टेलर करना पड़ता है। बट ऑन एन एवरेज डैश डाइट रिकमेंड करती है कि साल्ट आपको कट डाउन करना चाहिए, बिकॉज जो सोडियम है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको हमेशा लो सोडियम या नो सोडियम फूड्स को प्रेफर करना चाहिए ओवर हाई सोडियम फूड्स। साइंस ऐसा मानती है कि जैसा हम खाना खाते हैं, जैसे हम अचार खाते हैं, चटनी खाते हैं, या हम स्मोक्ड जो चीजें खाते हैं, इनमें हमेशा जो साल्ट है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसे हमेशा कम करने की जरूरत है। जितने भी पैकेज्ड फूड्स आते हैं, चाहे आप चिप्स खाएं, चाहे आप इस तरह की जो चीजें हैं, इनमें जो सोडियम की मात्रा होती है या साल्ट की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है। नाउ आपको ग्रेन्स जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो अनाज हम इस्तेमाल करते हैं यह हमें अच्छा फाइबर देता है, यह हमें अच्छे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है। इसका मतलब यह हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, यह हमें फैट्स देता है, यह अच्छी मात्रा में विटामिन्स देता है। जो होल व्हीट ब्रेड है, या जो ब्राउन राइस है, या ओट है, या सीरियल्स जितने हैं, ये सभी हमको ठीक मात्रा में फाइबर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, ये तीनों चीजें देते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे रहेगा, और आप काफी लंबे समय तक एक फुलनेस रहेगी आपको पेट में, तो आपके एपेटाइट कम होगी। अगर आपकी एपेटाइट कम होगी तो आपका फूड का इंटेक कम होगा, और फूड का इंटेक कम होगा तो आप वेट को मेंटेन कर पाएंगे। नाउ डैश डाइट के हिसाब से आपको अपनी जो प्लेट है उसमें वेजिटेबल्स ठीक मात्रा में रखना चाहिए। तो अगर आप वेजिटेबल ठीक मात्रा में रखते हैं तो आप फाइबर ठीक लेते हैं, आप विटामिन्स ठीक लेते हैं, आप मिनरल्स ठीक लेते हैं। यह भी बात सही है कि अगर आप वेजिटेबल यूज करते हैं ज्यादा तो आपकी जो कैलोरी एंड फैट का जो इंटेक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप डैश डाइट फॉलो करते हैं तो आप अपने बीपी को लोअर रखते हैं, उसको प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं। ये जो वेजिटेबल्स हैं आपको एज कुक्ड भी यूज करना चाहिए, एंड आपको एज सैलेड्स भी यूज करना चाहिए। नाउ डोंट फॉरगेट द फ्रूट्स। मतलब इट्स नॉट दैट कि ओनली वेजिटेबल लेना है। साइंस रिकमेंड करती है कि डैश डाइट में आपको फ्रूट्स भी ठीक मात्रा में लेने चाहिए। अगर आप फ्रूट्स ठीक मात्रा में लेते हैं तो आप ठीक मात्रा में फाइबर लेते हैं, आप ठीक मात्रा में विटामिन्स लेते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं इनमें पोटेशियम एंड मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में आपको मिलता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आपको जूसेस की बजाय जो होल फ्रूट्स हैं उन्हें प्रेफर करना चाहिए। ऐसा भी रिकमेंडेशन है डेस्क डाइट का कि अगर आपको मीठे खाने की आदत है और डेजर्ट की जगह इट इज ऑलवेज बेटर कि आप फ्रूट प्रेफर करें, तो आप जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज से हमेशा बचेंगे। नाउ डेस्क डाइट रिकमेंड करती है कि आपको लो फैट या नो फैट डेयरी जो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलरली योगर्ट, जरूर यूज करना चाहिए। इससे आपको ठीक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, प्लस ठीक मात्रा में आपको कैल्शियम भी मिलता है। आपको ऑन एन एवरेज 3 सर्विंग पर डे डेयरी की इस्तेमाल करनी चाहिए, सो दैट यू गेट एडिक्वेट कैल्शियम एंड एडिक्वेट प्रोटीन। नाउ क्या डेस्क डाइट में आप नॉन वेजिटेरियन मीट नहीं ले सकते? ऐसा नहीं है। साइंस रिकमेंड करती है कि आपको कुछ चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, इन द सेंस कि ये जो मीट्स हैं आपको प्रोटीन एंड मैग्नीशियम ठीक मात्रा में देते हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन आपको हमेशा स्किनलेस चिकन या स्किनलेस फिश, इन चीजों को यूटिलाइज करना चाहिए। जो एग्स हैं दे आर गुड चॉइस, एग्स को जो है कैन बी इंक्लूडेड इन द डाइट। अगर डैश डाइट को देखें तो ये रेकमेंड करते हैं ऑन एन एवरेज पर डे आपको 6 सर्विंग ऑफ मीट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दैट मींस पर डे अप्रोक्सीमेटली 6 सर्विंग्स ऑफ मीट आर परमिटेड। नाउ नेक्स्ट कम्स द नट्स एंड लेग्यूम्स। तो डैश डाइट का ऐसा मानना है कि आपका जो खाना है उसमें नट्स की मात्रा, उसमें लेग्यूम्स और उसमें सीड्स की मात्रा ठीक होनी चाहिए। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये जो चीजें हैं इनमें मैग्नीशियम ठीक मात्रा में होता है, इनमें प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है, इसमें फाइबर एडिक्वेट मात्रा में होता है। आप जानते हैं कि जो आलमंड है, जो वॉलनट है, जो अखरोट है, इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे हार्ट को काफी हेल्प करने में मदद करता है। ऑन एन एवरेज द रिकमेंडेशंस ऑफ डैश डाइट आर कि आपको पर वीक एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ नट्स और लेग्यूम्स जरूर यूज करना चाहिए, एंड आपको वैरायटी ऑफ मील में इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। नाउ आपको अपने फैट्स एंड ऑयल्स को डेफिनेटली कम करने की जरूरत है, दैट्स व्हाट डैश डाइट रिकमेंड्स। ये इनका मानना है कि आपको फैट को हर हालत में कट करने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज आपको 3 सर्विंग्स पर डे जो ऑयल है वो इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब मैं सर्विंग की बात करता हूं तो 1 सर्विंग इज इक्विवेलेंट टू 1 टीस्पूनफुल ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ध्यान रहे 1 टीस्पूनफुल ऑफ वेजिटेबल ऑयल एज अ 1 सर्विंग, तो मैक्सिमम आपको 3 सर्विंग इस्तेमाल करना चाहिए इन अ डे। ऐसा रिकमेंड करती है डैश डाइट कि आपको जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उन्हें प्रेफर करना चाहिए ओवर बटर। बटर जैसी जो चीजें हैं वो सैचुरेटेड फैट आपको ज्यादा देती हैं, तो अगर आप वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं तो ये हार्ट के लिए हेल्दी होता है, इन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करके रखता है। नाउ व्हाट अबाउट द स्वीट्स? क्या आप स्वीट इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा डैश डाइट रिकमेंड करती है कि आपको जो स्वीट्स हैं उनको कंप्लीटली बंद करने की जरूरत नहीं है। ये रिकमेंड करती है कि ऑन एन एवरेज इन अ वीक आपको 5 सर्विंग जो स्वीट्स हैं उसकी परमिटेड हैं, लेकिन जो स्वीट्स आप चूज करें वो वास्तव में लो फैट होने चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जो डेजर्ट्स चूज करें वो फ्रूट बेस्ड हो या फ्रूट्स ही हो बेसिकली, तो आपको जो फैट है एक्स्ट्रा अनावश्यक जाता है वो हमेशा आपको कम मिलेगा। नाउ लुक एट द पोटेशियम। मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप पोटेशियम रिच फूड इस्तेमाल करते हैं, अगर पोटेशियम की मात्रा ठीक लेते हैं, इसकी मात्रा आपकी बॉडी में ठीक जाती है, तो ऑन एन एवरेज आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। ऐसा माना जाता है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटेशियम अगर आपकी बॉडी में है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। आपका जो रोज का रिक्वायरमेंट है पोटेशियम का, दैट इज 4700 मिलीग्राम अ डे, अप्रोक्सीमेटली 4700 मिलीग्राम चाहिए आपको। अगर आप ध्यान से देखें जो चीजें हम खाते हैं, जो एक केला है उसमें 422 मिलीग्राम है, जो हम शकरकंदी इस्तेमाल करते हैं एवरेज साइज उसमें 500 के ऊपर है, जो हम पालक इस्तेमाल करते हैं अगर कुक्ड पालक इस्तेमाल करें तो उसमें 400 मिलीग्राम के ऊपर पोटेशियम है। इवन जो आलू है या पोटैटो है उसमें भी पोटेशियम की मात्रा काफी ठीक होती है। नाउ अगर आपको डैश डाइट इस्तेमाल करना है या डैश डाइट को फॉलो करना है तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डैश डाइट रिकमेंड्स। नंबर 1, आपको फूड डायरी मेंटेन करना चाहिए। आपको स्मॉल एंड परसिस्टेंट चेंज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज से बिल्कुल पूरा शीशा चेंज कर दिया एंड डैश डाइट पे चले गए। आप स्मॉल चेंज करिए बट परसिस्टेंट चेंज करिए एंड ग्रेजुअली उसको बढ़ाते चले जाइए। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो डैश डाइट के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 कैलोरीज अ डे लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की साइज क्या है, आपकी एज क्या है एंड आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। एंड डैश डाइट को चालू करने के पहले
द रिकमेंडेशंस आर कि एक बार आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो जहां तक डैश डाइट का सवाल है, डैश डाइट वास्तव में हार्ट के लिए बहुत हेल्दी डाइट मानी जाती है। जो डैश डाइट है, ये हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर हम ध्यान से देखें, डैश डाइट किन चीजों को अलग करने की कोशिश करती है? ये कोशिश करती है कि आपकी जो डाइट है उसमें से साल्ट की मात्रा रिड्यूस हो जाए। ये कोशिश करती है कि आपकी डाइट में से फैट्स की मात्रा रिड्यूस हो जाए। ये कोशिश करती है कि आपकी डाइट में से जो सिंपल शुगर्स हैं उनकी जो मात्रा है वो नीचे की तरफ चली जाए। ये डाइट कोशिश करती है कि आपकी जो डाइट है उसमें ग्रेन्स ज्यादा चले जाएं, फ्रूट्स ज्यादा चले जाएं, वेजिटेबल्स ज्यादा चले जाएं। अगर ये तीन चीजें ज्यादा चली जाएंगी तो आपकी बॉडी के अंदर एवरेज जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो अमाउंट है वो नीचे आ जाएगी। अगर वो नीचे आ जाएगी एंड आपका वेट भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल होगा, बेटर मैनेज होगा। एंड ये भी बात सही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बेटर मैनेज है, बेटर कंट्रोल है, तो ये हार्ट के लिए एक सुरक्षा का कवच है जो आपको मिलेगा। अगर डैश डाइट को समझने में ये वीडियो आप समझते हैं कि आपको हेल्प करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।